लगा रहा था, शायद वो बोर्ड हट गया है। अपने छत पर ही एक बोर्ड लगा रहता था जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और विवेकानंद की तस्वीर लगी हुई थी। युवा कौन है? वहां सीढ़ी पर चढ़ते समय शायद वहीं पे है। युवा कौन में जो डिफिनीशन दिया गया था, जब वो बेचारा गया वहां और ऐसे नॉर्मल फॉर्मल इंटरव्यू नहीं, बातचीत के दौरान उससे पूछा गया कि आपकी कल्पना कैसी है कि आप पदाधिकारी कल के डेट में बनेंगे और कैसा पदाधिकारी बनेंगे, तो वो युवा कौन वाली सारी बातों को याद करके रखा था। होता है कि आपको जो चीज अच्छा लगता है उसको लिख के रखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, नीचे सचिंतन का बोर्ड लिखा जाता है, पढ़ते हैं, नीचे उतरते समय ठीक सीढ़ी के पास सचिंतन का बोर्ड प्रतिदिन लिखा जाता है। वो सचिंतन के बोर्ड अच्छे विचारों को आपके पास पहुंचाने का एक माध्यम है। वो लड़का बताया कि हम जितने लोगों के ग्रुप में सीनियर ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने पूछा जब इस बातों को बताएं तो वो हतपत रह गए और फिर ग्रुप की लीडिंग की कैपेसिटी लीडर उसी को बनाया गया और बताया कि भैया जिस चीज को दूसरा किसी को 6 महीना बाद मिलता है वो हमें शुरुआत में ही मिल गया। और आज के डेट में अभी बंगाल में पोस्टिंग है उसकी। आप बहुत से भाई हमारे पीडीसी किए हैं, कितने भाई हैं जो कर किए हैं पीडीसी आए हैं? लगभग सारे भाई हैं पीडीसी किए हैं। नए भाई हमारे आए हैं, पीडीसी के बारे में बहुत सी जानकारी नहीं होगी। हमारे 2-3 भाई शेयर करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। आदमी किसी भी चीज को ठान के करने के लिए तो आगे बढ़ता है, लेकिन करते समय उसके राहों में बहुत सारे रोड़ा आता है। आप सोचते हैं कि चले हैं पटना में आए हैं, आसानी से पढ़ के ऑफिसर बन जाएंगे। इतना सारा अगर ऑफिसर बन ही जाए तो देश का कल्याण हो जाए और वो भी ईमानदार ऑफिसर बन जाए तो इस राष्ट्र से हाथ मिलाने की क्षमता अन्य राष्ट्र को नहीं रहेगी। बनता क्यों नहीं है? ठीक वही आपकी हमारी स्थिति है। मक्खी को आपने देखा होगा, चाशनी को देखती है तो पहले तो किनारे में बैठ के उसका स्वाद लेने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही उसका स्वाद अच्छा लगता है वो धीरे धीरे चाशनी के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसी चाशनी में उसके फल चारों तरफ से सिमटा जाते हैं और वही मक्खी का अंत हो जाता है। यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की ठीक स्थिति उस मक्खी की तरह है। आप अगर आते हैं यहाँ ईमानदारी से आते हैं पढ़ाई करने के लिए और शायद पढ़ाई वाली चाशनी में धीरे धीरे आप जाते तो आपकी कैरियर सफल हो जाती। आने के बाद आते तो है तैयारी करने, न स्व मूल्यांकन होता है, न आपकी शिक्षा का मूल्यांकन होता है, न अपने आप को तोलते हैं कि आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, न अपनी पढ़ाई के ग्राफ को तोलते हैं। आप मार्ग में जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई उतनी ही चौपट होती है। पहले आया बढ़िया सा मोबाइल खरीदा, ये चाशनी की किनारा है जहां आपने घुसने का प्रयास किया। मोबाइल खरीदा, मोबाइल पे ही आजकल फिल्म डाल ले रहा है। पहले फिल्म डाला जा रहा है जो नई नई मूवी आ रही है, लगातार मूवी देखने के बाद अब कितना दिन तक वो चलेगा। दूसरे टाइप वाली मूवी जो पॉर्न साइट पे मिलती है वो भी डाल दिया जाता है। ये पहले किनारे आपने बैठ के टेस्ट लेने का प्रयास किया कि इस मोबाइल से क्या क्या किया जा सकता है, इस मोबाइल से कितने अवगुणों को अपनाया जा सकता है। दुर्भाग्य है उस गार्जियन का जिसने सबूत को रत्न बनाकर पटना की धरती पर सौभाग्यशाली मानते हुए अपने उसकी कैरियर को संभालने के लिए अपनी जिंदगी को एक करके पसीना को बहा के यहाँ भेजा है और अब भागा है ये संतान जो आया तो कैरियर बनाने है, पता नहीं मोबाइल में कौन सी दुनिया ढूंढता है और कहता है हम युवा है। युवा बाहर में जाके कह लीजिएगा, युवा मंडल में आके अगर युवा कहिएगा तो उसकी अलग परिभाषा है। युवा को उलट दे तो वायु हो जाता है, होता है। और वायु जब अपनी वेग में होती है तो पुराने पुराने पेड़ को भी उलट के रख देती है। यहाँ कैरियर नहीं उल्टा है।
पेड़ तो दूर की चीज है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिंदगी को बना के सही रास्ता दिखाता है, उस चीज में डर समा गया है हृदय में, होगा कि नहीं होगा। और बार बार यहाँ से बताया जाता है कि संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, गीता में कृष्ण का है। यह हमारी बात नहीं है। अगर संशय में है कि होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, युवा तो वो है, अगर दुनिया में चाहे जितना भी पोस्ट निकलेगा, एक ही पोस्ट हमें चाहिए। एक से मतलब है, बाकी पर कंपटीशन है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतनी बुलंदियों के साथ तैयारी करने वाले का आज तक रिजल्ट रुका है? कभी नहीं रुका है। मनुष्य प्रयास प्रारंभ करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, वरना असफल कैसे होगा। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट के फैन हैं, आप सीखिए ना विराट कोहली से, आप सीखिए ना शिखर धवन से। आप तो बढ़िया बैटिंग किया भैया, अच्छा लगा देख के। गुरुवर की ही लाइन है, खोजे परगुण अपने दोस्त। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी में अच्छाई है। आप कहिएगा सर भैया क्रिमिनल में क्या अच्छाई है, आप बताइए। क्रिमिनल की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो गलत कार्य करने भी जाता है तो हौसला इतना बुलंद रहता है कि निगेटिव के क्षेत्र में भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। आप पॉजिटिव के क्षेत्र में डरे होगा, हो जाएगा ना। ये बात स्टेट बैंक 19,000 निकाल दिया, हो जाएगा एकदम में। थक 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 कर रहा है, थकाते मशीन बैठ गया। वो ये भी जानता है कि गलती से अगर पब्लिक या गार्ड के चपेट में आ गए, बैंक डकैती करने जा रहे हैं, तो मेरी मौत सुनिश्चित है। उसके बावजूद वो रिस्क लेता है। और जो अपनी ये युवा पीढ़ी आज की जो जानती है कि अच्छाई के क्षेत्र में थोड़े देर के लिए कष्ट होगा, सत्य को थोड़े देर के लिए दूसरे द्वारा परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित करने की ममता किसी में नहीं, उसके बावजूद रिस्क लेने का प्रयास नहीं करता। आप धीरे धीरे उस चाशनी में आगे बढ़ते हैं, एक दिन ऐसे गिरफ्त में आते हैं, आपकी शरीर में जितनी अच्छाई होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आप बुराई में घुसते चले जाते हैं। विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी विद्या की अर्थी उठाने वाला बन जाता है। जिस देवी की एक बूंद बरसती है, बार बार इस बातों का हम जिक्र करते हैं, जिसका एक बूंद बरसती है तो बरदराज जैसा व्यक्ति, बरदराज की कहानी पढ़े, रसरी आवत जात के सिर पर पड़ता तेजस्वी हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति उसकी आराधना करके पेपर बेचते हुए मिसाइल मैन और भारत रत्न से सम्मानित होते हुए राष्ट्रपति पद तक आप हम में से ही देखिए ना, उसी की कृपा थी कि एक दिन जब आप बच्चा थे, आपको 1 2 3 4 ABCD नहीं आ रहा था, इसकी आराधना की आपने 1 2 3 ABCD सीखा। आप में कहीं किसी तरह की कमियां नहीं थी। इस राष्ट्र में जन्म लेने वाला हर वारिसी पुत्र होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 मैट्रिक तक जाता है। और इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे, विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैट्रिक में 80%, 85%, 90% नंबर लाए होंगे। आज उनकी स्थिति ये है कि 90% लाने वाले विद्यार्थी भय खा रहे हैं कंपटीशन से। कल का तेजस्वी पुत्र आज हीन क्यों हो गया? कहीं न कहीं मार्ग पर चलने वाले की उस रावण की तरह स्थिति होती है, जो चनकार से लेके और आप खुश होते हैं तो शिव जी पर फूल चढ़ाते हैं, धतूर चढ़ाते हैं। रावण जब प्रसन्न होता था अपना गर्दन काट के शिव जी को अर्पण कर देता था, उनके चरणों में अपने गर्दन को चढ़ा देता था। लेकिन मात्र आज तो पहले एक ही रावण था, आज जगह जगह रावण है। उन्होंने केवल सीता माता का अपहरण किया था, आज हर रोड पर देखे, पेपर में देखे,
वाल्मीकि ने कौन सा किताब लिखा? उनकी लेखनी को लोग लेखनी के सामने मस्तक झुकाता है। मनुष्य के गुण में अभिवृद्धि होती है तो वो सद्गुणों में प्रेरित होती है और वो सन्मार्ग की तरफ पर चलता है, उसके सामने आने वाली हर मंजिल छोटी नजर आती है। आप पटना में आए हैं, सही अगर जिंदगी जीने का तरीका जानना चाहते हैं तो उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जिसके 24 अक्षर आपकी जिंदगी को परिवर्तित करके रखेगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटे, विवेकानंद के भी लिखे हैं कि डेली आप कितने कार्य कर्म कांड करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नियमित 20 मिनट की गायत्री जपते हो तो तेरी जिंदगी अवश्य परिवर्तित हो जाएगी। गुरुवर ने इसका उदाहरण दिया है कि तुम दुकान में जाते हो हलवाई के, तो आप देखते हैं कि जलेबी सूखा छान के निकला और 10 मिनट के लिए अगर चीनी के चाशनी में डुबा दिया जाता है तो वो चीनी वाला गुण लेके बाहर निकलता है। अगर परमात्मा के गोद में 20 मिनट नियमित गायत्री की आराधना करके आप निकलते हैं तो वो परम आत्मा वाला गुण आपके अंदर आ जाता है और सन्मान पर चलते हुए आप अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। नियमित 20 मिनट की साधना आपके व्यक्तित्व को निखार देती है, आपके चरित्र चिंतन और व्यवहार तीनों में बिल्कुल प्योरिटी लाती है, बिल्कुल शुद्धता लाती है। और आज का युवा भटका इसलिए है कि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, वरना जिस क्षण आप इस शक्तिपीठ के छत पर बैठे हैं मात्र एक मुट्ठी, बहुत से युवा आज संडे है मॉर्निंग शो देखने गए होंगे, कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आपके अंदर सत्प्रेरणा का संचार करके यहाँ खींच लाए हैं। आपके अंदर गुण है, बीज तो था, आपने उसको पेड़ बनाने का काम नहीं किया। वो आज पेड़ यहाँ से आके अंकुरित होने का काम करेगा, इनके स्नेह और छांव में पलेगा बढ़ेगा और यही कल के डेट में कहे जाने वाला लफुआ, नीच, कपटी, दुष्ट व्यक्ति, जिसको पूरे लॉज से लेके हॉस्टलों में अलग अलग टाइप का नाम दिया गया है, इस अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी को सही मंजिल पर ले जाते हुए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जाएगा और यही कहा जाने वाला लफुआ कल का पदाधिकारी होगा, कल का अधिकारी होगा। एक बार बदलने का तो प्रयास कीजिए। बार बार इस उदाहरण को देते हैं, जब तक थाली जूठी थी वो कहीं बेसिन में पड़ा हुआ था, आरती का समय आया, उस थाली को धो दिया गया तो उस थाल में आरती भी किया गया। समय के अनुरूप अगर अपने आप को बदल देते हैं तो यही हुआ। कल के डेट में ना जाने किस भाव में और किस रूप में, किस बहकावे में, किस मंजिल की तरफ बढ़ गया था नहीं पता, लेकिन आज अगर उसकी दिल में श्रद्धा जगी है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के समक्ष में मैं संकल्प लेता हूँ कि हे गुरुवर, आज तक मैं अनपढ़ था, आज से आप मुझे संभाले, मैं आपकी सत्प्रेरणा से सम्मान पर चलने के लिए तत्पर हूँ, तो यही युवा कल के डेट का पदाधिकारी होगा और राष्ट्र का पदाधिकारी होगा। शायद ऐसे ही युवाओं के लिए ये राष्ट्र कल्पना करती है, जिसके रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो वही युवा है। आजकल रक्त ठंडा मस्तिष्क गर्म, कोई बोल के तो देखे तुरंत उबाल आ जाता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। वही रियल युवा है जिसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज हो। आज तो लाख क्रीम लगाते हैं, जेंट्स पार्लर जाते हैं, चेहरा पर चमक एक दिन के लिए, उसके बाद आपकी चमक समाप्त हो जाती है क्योंकि आपने अध्यात्म का सहारा नहीं लिया। रियल चमक की जो जरूरत है उसको आपने नहीं अपनाया। आप तो कृत्रिम चमक लेना चाह रहे हैं। प्राकृतिक चमक देखनी हो तो विवेकानंद की तस्वीरों को देखें। उस समय कौन से पार्लर में जाते थे शायद मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी उनकी चेहरे की तेज बताती है कि युवा हो, जवान हो तो उसकी जवानी ऐसी दिखनी चाहिए। लगातार अपने युवा मंडल में अंशदान, समयदान देने वाले भाइयों का बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। कभी भी कैरियर नहीं डगमगाता है। अभी जो हमारे हाथ में एक सूचना मिला है, लिखे हैं युवा शक्तिपीठ के भैया लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं संजीव दर्शन पिछले 1 वर्ष से गायत्री शक्तिपीठ का सदस्य रहा हूं और मेरा चयन अंतिम रूप से भारतीय रेल सेवा में तथा बिहार पुलिस में हो गया। एक साथ 2 में नौकरी।
एक बार जोरदार